सभी का पुनः एक बार यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस पवित्र संडे की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना में सहभागी होवें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं जो जीवन आपने हमको दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे कि आज हे प्रभु हम इस धरती पर आज के इस दिन को हाँ पिता फादर्स डे के रूप में हाँ पिता कई लोग पिता हम मनाते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, हाँ पिता हम जानते हैं आप हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हैं, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको रचा, जिसने हमको जीवन दिया है। प्रभु आज हम तेरे चरणों में आते हैं हाँ पिता इस पवित्र विश्राम वार के दिन, और तुझसे प्रार्थना करते हैं आज इस पवित्र आराधना पर आपकी पवित्र उपस्थिति हो। हाँ प्रभु, आपने हमें यह सौभाग्य दिया, सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की और यह समय दिया कि हम आपके इस पवित्र विश्राम वार को स्मरण करते हुए आपके चरणों में आए और आपकी स्तुति आराधना कर सके। धन्य प्रभु, हम दुआ करते हैं अपने पवित्र आत्मा से हम में से प्रत्येक को पिता भरें, अपनी पवित्र उपस्थिति को जहां हम हैं ओ प्रभु अपनी उपस्थिति को हमें दीजिए। ओ प्रभु हाँ पिता, आपकी आत्मा हमें से हर एक से पिता आज के इस दिन में हमसे बोले और बातचीत करे। संपूर्ण आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मैं उपस्थित हर एक हाँ पिता मसीह में प्रिय भाई और बहनों को ओ प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हर एक को पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और जो अभी थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे प्रभु उन्हें भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप सभी की अगुवाई करें, आराधना को आरंभ से लेकर अंत तक तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, यह समय है कि हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना करें। हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, आइए उसकी स्तुति और महिमा में हम गीत गाएं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। इस गीत को हम गाएं, मैं आप लोग के सम्मुख स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस गीत को हम गाएं और उसके पश्चात हम गाएंगे हे स्वर्गीय पिता आते हैं। इस गीत को भी हम गाएं। आइए प्रियो, इस गीत को हम गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वह है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता कि हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उत्तर
नहीं दूर के हमारे कसूर, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूर कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, चरवाही की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाही की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपने दे, ताकि हाथ में हम उसके रहें। पर पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, किसी के हम उड़े ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़े ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें। आइए प्रियो, पुनः हम प्रभु की स्तुति और महिमा में इस सुंदर गीत आशीष स्तुति से चाहते हैं। ये स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, इस गीत को हम गाएं और हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। न कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। न कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। सर में से सिर झुक जाते हैं, सर में से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी।
स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। देखो तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष से चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम बड़े विश्वास के साथ हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, हम विश्वास के साथ अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, ये समय होगा कलीसियाई प्रार्थना का, और आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। और प्रार्थना में विशेष करके आप सभी को, जैसे कि पहले भी सूचित किया गया है, हम सभी मिस्टर यसब आयुष दास जी की चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। जो कि आप सभी जानते हैं, रेवरेंड बी के दास जी के छोटे बेटा हैं। प्रभु परमेश्वर उन्हें जल्द पूरी चंगाई छुटकारा प्रदान करे, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के लिए भी। और जैसे कि प्रभु ने हमारे कलीसिया के बहुत सारे प्रभु में प्रिय भाई लोगों को फादर बनने का, पापा बनने का सौभाग्य दिया है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, और उन्हें उनकी आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करें और भी विभिन्न विषयों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश में सुख शांति के लिए, बेरोजगारी के लिए, इस महामारी से छुटकारा के लिए, और भी आत्मा की चंगाई के लिए, और आत्मा की अगुवाई में और भी विभिन्न विषयों के साथ आप प्रार्थना में अगुवाई करें। और हमारे बीच में मैं इस समय मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बीच में श्री MM लोनारकर जी हैं। उनसे निवेदन है कि वे प्रार्थना में हमारे बीच में अगुवाई करें। प्रार्थना के पहले प्रार्थना का कोरस हम गाएं। सुनने वाले प्रभु प्रार्थना की प्रार्थना में सदा रहे, प्रार्थना का पाते रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही है जीने के लिए,
जी प्रार्थना करें। मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, अब ठीक है अंकल जी। अनुग्रहकारी दया एकदम से खूब करने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का ये दिन हमारे जीवन में दिया कि हम इस पवित्र दिन में आराधना में शामिल हो सकते हैं। आपकी स्तुति और तारीफ हो, आप और धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपको नमन करते हैं, आपको दंडवत करते हैं। आपकी स्तुति और तारीफ हो, धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते में प्रभु आपने हम लोगों को संभाला, हमारी रक्षा की, मदद की, अच्छी तरह से रखा प्रभु। आपका धन्यवाद, स्तुति और तारीफ हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हम आप हमारे बीच में अपने वादे के अनुसार उपस्थित हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें संभालिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु जी, और इस पूरी आराधना में आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपनी इस कलीसिया के लिए जो आपने यहाँ अयोध्या नगर में स्थापित की है प्रभु जी। और हम सब लोग आपस में मिलके रहते हैं, हालांकि हमको वर्चुअल तरीके से मिलना पड़ता है, आपसे मिलना मुश्किल है प्रभु जी, लेकिन आप हमारी सहायता करते हैं और हम एक दूसरे से टेलीफोन के जरिए से और विभिन्न माध्यमों से हम लोग बात करके आपस में मिलते रहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस चर्च के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु जी। हालांकि हमारे पास भवन नहीं है, लेकिन प्रभु फिर भी हम आपकी आराधना स्तुति कर पाते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे लिए भवन की प्रभु व्यवस्था कीजिए और जल्दी ही ये लॉकडाउन खुलने वाला हो सके प्रभु, ताकि हम सब लोग मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपने पास्टर साहब के लिए। आपने प्रभु जी हमें उनको दिया है प्रभु जी, अच्छे से वो कलीसिया को संभाल रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आगे भी आप उन्हें बढ़ाइए प्रभु जी और हमें दीजिए कि सब लोगों के लिए प्रभु जी बहुत आशीष उनसे द्वारा मिलने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने दिया कि हम आपकी आराधना में प्रभु आपके गीतों को गाएं, आपके वचन को सुने और आपकी नजदीकियां बढ़ने वाले हो सकें प्रभु जी। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत समस्या हमारे देश में है प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी इन समस्याओं को दूर कीजिए, विशेषकर ये जो बीमारी बहुत बढ़ रही है प्रभु जी। हालांकि पहले से बेटर है, लेकिन फिर भी प्रभु जी अभी जो हम लोग सुनते हैं कि तीसरी लहर आने वाली है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सहायता कीजिए प्रभु जी कि उसका सामना हमारे जो ऑफिसर्स हैं प्रभु जी, हमारे नेता हैं, उसका सही तरीके से इंतजाम करने वाले हों प्रभु जी, और हर एक इंतजाम जो है अच्छी तरह से किया जा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और भी जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है प्रभु जी, और विभिन्न समस्याओं से हम लोग घिरे हुए प्रभु, उन सबको आप दूर कीजिए ताकि हमारा देश अच्छी तरह से चलने लगता हो। हमारे कलीसिया के साथ भी प्रभु मेथोडिस्ट कलीसिया जो पूरे इंडिया भर में है प्रभु जी, हर एक जनों की सहायता कीजिए प्रभु जी, जो हमारे बिशप हैं और दूसरे DSRD लोग हैं प्रभु जी, सबकी सहायता कीजिए ताकि वो अच्छी तरह से प्रभु प्लानिंग कर सकें। और जबकि ये लॉकडाउन के टाइम में प्रभु जी संडे को लॉकडाउन रहता है, बहुत सी कलीसियाओं में मिलना जुलना कम हो पाता है प्रभु जी, लेकिन हम आत्मिक रूप से साथ में मिलने वाले हो सकें प्रभु जी, और सब मिलकर आपकी आराधना स्तुति तन मन धन से करने वाले हो सकें प्रभु जी। आज प्रभु जी जो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी जो भजनों को गाते हैं, वचन को सुनते हैं, हर एक चीज पे प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बीमारों के लिए प्रभु जी, विशेषकर पास्टर दास के बेटे के लिए प्रभु जी, जबकि वो काफी बीमार है प्रभु जी और काफी दिन से बीमार है प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपना हाथ
उसके ऊपर रखिए प्रभु जी, उसको चंगाई दीजिए, जबकि उसका ऑपरेशन होना है प्रभु जी। हम नहीं जानते हैं कि पूरे पैसे की व्यवस्था हो पाई है कि नहीं है हो पाई प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक चीज़ की आप व्यवस्था कीजिए ताकि उसका ऑपरेशन अच्छी तरह से हो सके प्रभु जी, और वो बच्चा जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो सके। पास्टर साहब उनकी मिसेस के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको इतनी हिम्मत और शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु जी, ताकि जो परेशानी उनके ऊपर आई है प्रभु जी, उसका वो सामना कर सकें प्रभु जी। और भी जो प्रभु जी हमारी कलीसिया में लोग बीमार हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं उनको भी छुइए और चंगाई दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें कोरोना हुआ और उनको चंगाई मिली प्रभु जी, आपने उन्हें संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे और भी जो लोग हैं प्रभु जी, हर एक को आप संभालें, हर एक की रक्षा कीजिए प्रभु जी। अभी जब हम आपकी वचन को सुनते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं, उसमें प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष हो। हमारे पास्टर साहब की सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि वो जो भी आपने उनको वचन दिया है हमें दे सकें प्रभु जी, और हम आपकी उपस्थिति में रहते उस वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें। हमारे मन को प्रभु आप तैयार कीजिए वचन के लिए, ताकि हम उसको अच्छी तरह से सुन के अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो सकें प्रभु जी। हमारे परिवार के, हमारे कलीसिया के प्रभु जो बुजुर्ग लोग हैं, हर एक को संभालिए, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु जी, जबकि बुजुर्गी के कारण प्रभु जी तरह तरह की तकलीफें जिस्म में रहती हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है उनको आप सहने की शक्ति दीजिए और अच्छी तरह से प्रभु जी हम लोग उसका सामना कर सकें, इस बात में सहायता कीजिए। जो हमारे कलीसिया में लोग घर को चलाते हैं हस्बैंड वाइफ प्रभु जी, उनकी भी रक्षक और मददगार होइए, सहायता कीजिए ताकि वो अच्छे से अपने घरों को चला सकें, और इस प्रकार से प्रभु जी उनके काम रहें कि आपका नाम उनको देख के प्रभु जी लोग पहचान सकें कि आपके बेटे और बेटियां हैं, और अपने परिवार को अच्छे से चला रहे प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने भी पिता हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया में, हर एक के साथ हुई प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हम लोगों को बच्चे दिए हैं, और हम लोगों को ये आशीष दी है कि हमारे पास जो बच्चे हैं प्रभु जी उनको आपने संभाला दी है, और वो अपने घरों को अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं प्रभु जी। हर एक बेटे बेटी को प्रभु जी आपने हमें आशीषित, हमारे बेटे बेटियों को आपने आशीषित किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक पिता के साथ हुई, जबकि आज का दिन फादर्स डे है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी एक ऐसा बच्चों को शिक्षा दे सकें, अपने जीवन के द्वारा भी शिक्षा दें, हमारे से हमारे बच्चों को ठोकरें ना लगे प्रभु जी, लेकिन हमें देख के प्रभु जी आदर्श पिता होने के लिए हमें प्रभु ताकत दीजिए, ताकि हम अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकें और उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी संस्कृति देने वाले हो सकें प्रभु, ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़ने वाले हो सकें और जगह जगह आपका नाम रोशन करने वाले हो सकें प्रभु जी। जो छोटे बच्चे हैं उनके भी साथ हुई, उनकी भी सहायता कीजिए, और जैसे जैसे बढ़ते हैं प्रभु जी वो कदो कामत में उसी प्रकार से आप में भी बढ़ने वाले हो सकें प्रभु जी। सारे दिन प्रभु जी हमारी सहायता रक्षा कीजिए प्रभु जी, और जब हम आपके आराधना में आगे जाते हैं, हम भजन गाते हैं और वचन सुनते हैं, हर एक चीज को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह की वसीले से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन प्रतिदिन आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। धन्यवाद सुंदर आशीष प्रार्थना के लिए। अंकल जी को प्रभु बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए आइए इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सभी निकाल लें भजन संहिता 111। आप सभी प्रियजनों से मेरा निवेदन है, आप लोग यदि वीडियो के साथ आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को, जैसे कि मैं चर्च में हूँ, अच्छा फील होता है जब आप लोगों को मैं देखता हूँ। सो यदि आप लोग संभव है तो जरूर आप वीडियो के साथ आप सहभागिता करें। भजन संहिता उसका 111, भजन संहिता उसका 111। इस भजन को हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, और मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में श्रीमती वर्षा विल्सन जी
हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ इस पाठ को उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ने में हमारे बीच में अगुवाई करें। 111 पढ़ेंगे। की स्तुति करो सीधे में और मंडली में यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। ये काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। उसने अपने दरबारियों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रभाव बताया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं, उसके सब विश्वास योग्य हैं। वे सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए कराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हम स्तुति कोरस गाएं। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आशीष दें। प्रियो, यह समय है गवाहियों का। यदि आप लोगों के जीवन में प्रभु ने कोई आश्चर्य कर्म किया हो, प्रभु ने आपको कुछ विशेष आशीष दिए हो, यह समय है आप अपनी गवाहियों को प्रभु की महिमा के लिए कलीसिया के सम्मुख प्रस्तुत करें। यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ें और आप सभी फादर्स को पुनः मेरी ओर से इस फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और इस समय मैं सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, हम सभी अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को भी फादर्स डे की बधाई दें, क्योंकि मेरे प्रियो, वह हमारा फादर है, वह हमारा स्वर्गीय पिता है। मैं परम पिता परमेश्वर को आज, जैसे कि इस पृथ्वी में हम सभी फादर्स डे बनाते हैं, मैं उस परम पिता परमेश्वर को भी फादर्स डे की बधाई और शुभकामनाएं और उसकी महिमा मैं करता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं, जिसने हम सभी को इस दुनिया में अपना संतान बनाया। प्रभु को धन्यवाद, और प्रभु को धन्यवाद जिसने हम सभी को अब तक संभाला, हमारी सहायता और मदद की, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाया और आज इस दिन को हमें दिया। प्रभु का धन्यवाद। और प्रियो, आइए इस समय हम आज आने वाले दिनों की सूचनाओं को हम सुने। प्रियो, हमारे संडे की आराधना अपने नियमित समय 9:30 बजे नेक्स्ट वीक भी होगी, और मिडवीक की वचन प्रार्थना की संगति जो है गुरुवार के दिन 7 बजे शाम को की जाएगी। और उस दिन लीडर रहेंगे, अगुवाई करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मिस्टर अर्जित लुकस जी से, और वक्तव्य के लिए मैं निवेदन करता हूं मिस आसना विल्सन जी से कि वे प्रभु के वचन को बांटें।
और आप सभी से निवेदन है, जरूर से आप लोग शाम की आराधना में भी सहभागिता करें। और मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को मालूम है, जैसे कि हम सभी पिछले सप्ताह भी मैंने आप लोगों को सूचना में बताया था, मिस्टर यशव आयुष दास, जो कि रेवरेंड बीके दास जी के छोटे बेटा हैं। मैं पिछले दिनों उनके करीबी जो आसपास रहते हैं उनसे उनके विषय में मैंने जानकारी लिया और मुझे पता चला कि अभी तक जो है उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है और अभी भी घर से वे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें बहुत बड़ी रकम की जरूरत है इलाज के लिए। सो आप में से जितने लोगों को प्रभु बोले और बातचीत करे, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग जो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो इंतजाम उनके लिए करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार आप लोग जरूर उनकी सहायता करने की कृपा करें। यदि प्रभु आप लोगों को अगुवाई करे, जरूर आप उनकी सहायता में अपना हाथ बढ़ाएं। और ऐसे करने निश्चित रूप से जब हम अपने लोगों की सहायता करते हैं, प्रभु हमको बहुत सारी बरकतें हमको देते हैं। सो प्रियो, आप इस बात को ध्यान रखें। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने पास जो आप लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान अपने बेटों को अपने घरों में रखा हुआ है, जरूर आप जल्द से जल्द प्रभु भवन में आप लाकर उस लिफाफे में भरकर माहवार डाल सकते हैं, या अन्य रूप में ऑनलाइन के माध्यम से भी आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं। सो और कोई जानकारी हो तो जरूर आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे हमारे सामर्थ्य शक्तिमान दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस जीवन के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के एक और नए दिन, एक और नई सुबह के लिए प्रभु जी जो आप हमारे जीवन में लाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी जो आपने आज तक हमें बचाए संभाल रखा, आपने आज तक हम सभी की रक्षा की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हे दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों में हम सभी को बचाया संभाला प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, महामारी बीमारी में प्रभु जी आपने हमारी कलीसिया के परिवार को संभाला प्रभु जी। आपने सभी की रक्षा की, मदद की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हे अनुग्रहकारी दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, सदा आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के ऊपर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक एक व्यक्ति के ऊपर बना रहे प्रभु जी। हे दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को प्रभु जी संपूर्ण मन से आपको सौंप देते प्रभु जी। हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में आकर अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु जी और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सदा आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु जी एक एक व्यक्ति के ऊपर, एक एक परिवार के ऊपर बना रहे प्रभु जी। हाँ दयालु अनुग्रह का उद्धार करता पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के साथ होना प्रभु जी। दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। हम जब आपकी स्तुति और आराधना करते प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम ऑनलाइन एकत्रित होते प्रभु जी और जब आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु जी, हमारी सारी प्रार्थनाएं आपको स्वीकार हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमारे द्वारा गाए गए गीतों को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आप आशीषित करें प्रभु जी। अनुग्रहकारी दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। सदा आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु जी ऐसे ही एक एक व्यक्ति के ऊपर नाम बना, प्रत्येक परिवार के ऊपर बना रहे प्रभु जी। आज की प्रभु जी विशेष प्रभु जी रविवार में प्रभु जी प्रार्थना सभा को प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में सौंपते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज हमारे बीच में जो वचन बोया जाता प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वह वचन हमारे जीवन को बदलने वाला प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में विशेष रूप से काम करने वाला हो। दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, हे दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, आप ही हमारे रक्षक हैं प्रभु जी, आप ही हमारे पालक हैं प्रभु जी, आप ही ने हमें बचाया, आप ही ने हम सभी को
संभाला प्रभु जी। हम अपने जीवनों को हम आपको सौंप देते प्रभु जी। आज की प्रार्थना सभा को हम आपको सौंप देते प्रभु जी। आज के वचन को हम आपको सौंपते प्रभु जी। जो वचन हमारे बीच में बोया जाता प्रभु जी, वह आपके द्वारा हमारे जीवन में प्रभु जी उत्तम फल लाने वाला हो। हे अनुग्रहकारी दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, सदा आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु जी, आपका प्रेम प्रभु जी एक एक व्यक्ति के ऊपर बना रहे प्रभु जी। दयालु उद्धार करता पिता परमेश्वर, और अभी जो ऑनलाइन प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी उपस्थित हैं प्रभु जी, सभी को छू लीजिएगा, सभी को आशीषित कीजिए प्रभु जी। अपने अनुग्रह से प्रभु जी सभी को माला माल कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपनी असीम कृपा सभी के परिवार के ऊपर बनाए रखना। सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के वचन को और आज के वक्ता को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर में प्रभु जी हम आपको देते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रियो, आप सभी का पुनः मैं आज के सुंदर और पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरे प्रियो हम सभी को मालूम है, आज फादर्स डे है। आज विश्व में फादर्स डे के रूप में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और मेरे प्रियो, जैसे कि हम आज के वचन पर जाएं, उससे पहले मैं फादर्स डे के विषय में और किसी भी डे को हम क्यों मनाते हैं, इस विषय पर मैं विचार कर रहा था। आखिर हम फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे और कितने सारे डे हैं, हम क्यों मनाते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं सोच रहा था आखिर हम क्यों मनाते हैं, तो मैं ये पाया, हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो मैंने ये पाया कि हम इन दिनों को क्यों इसलिए मनाते हैं। हम उन दिनों, उन व्यक्ति विशेष के अहमियताओं को, उनके अहमियताओं को हम महसूस करते हैं, उनके कार्यों को हम महसूस करते हैं, उनके कार्यों को हम जो है महसूस करते हैं, उनके उपकारों को हम स्मरण करते हैं, उनके जो प्रेम है, जो कार्य है, जो महत्वपूर्णता वो लोग रखते हैं, उन बातों को हम स्मरण करते हैं। और हम ये प्रयास करते हैं कि उस दिन हम उनको आदर दें, हम उनको सम्मान दें और उनके जो कार्य हैं, उनके जो बलिदान है, उनके जो प्रेम है, उसके लिए, उनके महत्वपूर्णताओं के लिए हम सदा अपने जीवन में उनके प्रति आदर भाव को रखें, आदर भाव को रखें, एक सम्मान को रखें। मेरे प्रियो, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप लोग जो है इस पर विचार कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आज मनुष्य होने के नाते आज मैं किसी फादर को जो है, यूजुअली हमारे चर्च में आज के दिन यदि अच्छा होता तो फादर्स जो है लीडिंग करते, और लेकिन आज मैंने ये जिम्मेदारी स्वयं लिया क्योंकि मैं एक बेटा हूं। और आप लोग भी, आप सभी जो है कभी न कभी बेटा रहे और आज भी हैं। और एक बेटा जो है अपने बाप को जानता है और एक बाप के कार्यों को वो जानता है। बाप के त्याग और बलिदान को जानना बेटा को जरूरी है कि बाप के क्रियाकलाप को, उसके बलिदान को, उसके प्रेम को जो उसके प्रति बाप ने किया है, पिता ने किया है, उसको जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हम मनुष्य होने के नाते इन सब बातों को, माता पिता के त्याग को, बलिदान को, प्रेम को, उनके कार्य को, जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके जीवन की भलाई के लिए वे लोग करते हैं, उन सब बातों को हम भली भांति जानते हैं और समझते हैं। और मेरे प्रियो, बाइबिल जो है, आज के दिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम सभी जानते हैं बाइबिल। मेरे प्रियो, बाइबिल में हम देखते हैं परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, वह एक पिता की तरह अपने आप को प्रदर्शित करता है। और यीशु मसीह भी उस स्वर्ग के परमेश्वर को, सारे कायनात के मालिक को एक पिता की तरह वो संबोधित करता है। और वैसे ही अपने चेलों को और अपने पीछे चलने वाले लोगों को, परमेश्वर पिता को एक पिता की तरह इस दुनिया में प्रदर्शित किया। एक पिता की तरह उसको जो है पिता की तरह संबंध को बनाने के लिए और पिता की तरह उसके स्थान को जो है ठहराया। और वास्तव में मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु, वह हमारा पिता है, वह हमारा पिता है। और मेरे प्रियो, एक पिता के लिए
मैं जब सोच रहा था एक पिता के लिए सबसे दुख का क्षण क्या होता है। एक दुख का क्षण तब होता है जब वह अपने बेटे और बेटियों को अपने सामने नाश होते देखता है। और एक पिता के लिए तब दुख की बात होती है जब उसके संतान उसको नहीं पहचानते हैं। उसको नहीं पहचानने का अर्थ उसके कार्यों को, उसके बलिदानों को, उसके जो उसने उसके लिए किया है अपने जीवन में, कितनी सारे दुख और तकलीफ को उठाकर उसको एक योग्य मनुष्य बनाता है। लेकिन जब उसको भूल जाता है उसके और उसको धुतकार देता है, उसे अपने जीवन में अच्छा होकर वो भूल जाता है, तब मेरे प्रियो एक पिता के लिए बहुत दुख की बात होता है। एक बार की बात है, एक बेटा और एक बाप होते हैं और मेरे प्रियो वो जो है बाप बेटा बहुत गरीब होते हैं, लेकिन पिता जैसे भी स्थिति में हो वे अपने माता पिता जो है अपने बालकों को, अपने संतान को अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन और भोजन और जो भी चीजें अच्छे से अच्छा करना हर एक माँ बाप जो है प्रयत्न करते हैं। और यहाँ तक वे अपना भूखे रहकर भी अपने संतान को खिलाते हैं और उनके लिए करते हैं। और वे जो माता पिता वे जो खुद वो भोग नहीं सके उन आशीषों को, उन अच्छी बातों को, वे चाहते कि उसके संतान उसको पाए। सो एक जगह एक जो है बाप बेटा होते हैं और मेरे प्रियो जो पिता है वो अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत जो है वो परिश्रम करता है मेरे प्रियो। लेकिन हम सभी जानते हैं जो पढ़ाई जो है आजकल बहुत ज्यादा वो खर्चीला होता है। अच्छी शिक्षा के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। सो जैसे जैसे जो बालक है वो बढ़ता गया उसके पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता गया। सो मेरे प्रियो पिता ने जो है अपना जो है वो और ज्यादा मेहनत करने लगा, वो रिक्शा चलाने लगा, वो और भी विभिन्न प्रकार के दिन रात काम करके अपने बेटे को पढ़ाया। और मेरे प्रियो एक दिन वो बेटा जो है और उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए वो बाहर देश, दूसरे देश में भेज दिया। और फिर भी पिता जो है उसको बाहर देश में पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करके उसकी सहायता लेकर वो अपने बेटा को जो है वो पढ़ाता रहा। और विदेश में मेरे प्रियो पढ़ते जो है वो बेटा अच्छा पढ़ लिखा और एक अच्छा आदमी बना और एक नौकरी को भी पाया। और मेरे प्रियो निरंतर उनके बीच में जो है चिट्ठियों के द्वारा वार्तालाप होती रही। लेकिन समय हुआ मेरे प्रियो कि वो बेटा जो है उस जगह पर रहकर उस जगह की सुख और अच्छी वस्तुओं को भोगते हुए वह अपने पिता के उस त्याग को, बलिदान को भूलते चला गया। पिता अपने बेटे को कहते रहा कि बेटा मुझसे मिलने आ, लेकिन जो बेटा है वो उस जगह पर इस कदर वो उस जगह से प्रेम करने लगा कि वो वापस आने ही नहीं पाया। उस बेटा ने उस विदेश में जाकर शादी कर लिया, अपना घर बसा लिया और अपना सब कुछ कर लिया। और आखिरी में पिता ने एक लेटर भी लिखा कि बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे देखने आ। लेकिन मेरे प्रियो वो बेटा जो है आखिरी तक अपने पिता को जिसने उसका जीवन बनाया उसको देखने नहीं आया। मेरे प्रियो आज भी ऐसी घटनाएं दुनिया में होती है। मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को बताया। सो मेरे प्रियो ऐसी घटना जब होती है मेरे प्रियो पिता के दिल में, माता पिता के दिल में ये दुख जो होता है बहुत बड़ा भारी होता है। मेरे प्रियो आज जैसे कि हम सभी जानते हैं परमेश्वर पिता हमारा पिता है और परमेश्वर भी मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन से यही एक जैसे कि एक माता पिता के जीवन में अपने बेटों के प्रति कुछ भावनाएं होती है, भविष्य में आज आने वाले दिनों में एक भावनाएं होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने संतान के द्वारा। वही एक्सपेक्टेशन मेरे प्रियो परम पिता परमेश्वर भी आपसे और मुझसे रखता है, क्योंकि वह हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वह हमारा स्वर्गीय पिता है। सो मेरे प्रियो आज हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे, यद्यपि हम उस परम पिता परमेश्वर के संपूर्ण बात को नहीं जान पाएंगे, उसके कार्य को जो हमारे लिए किया है नहीं जान पाएंगे, वो बलिदान जो हमारे लिए किया है संपूर्ण हम नहीं जान पाएंगे। कुछ बातों को जो मैंने मनन करते हुए पाया है, मैं कुछ बातों में उन परमेश्वर पिता के रूप में हमारे जीवन में जो कार्य किया है, जो बलिदान और जो उपकार हमारे जीवन में किया है, उन बातों को मैं आज इस फादर्स डे के दिन में
आप लोगों के सम्मुख बताना चाहता हूं, आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूं। परम पिता परमेश्वर जो एक पिता के रूप में हमारे जीवन में किया है, उन बातों को मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों के मध्य में बताना चाहता हूं। जैसे कि आज के वचन में हमने पढ़ा है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 103 और उसका 13वां वचन में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही अपने डरवैयों पर दया करता है। निश्चित रूप से मेरे प्रियो, आइए आज पिता परमेश्वर जो हमारा सचमुच हमारा रचने वाला प्रभु है, हम उसके विषय में कुछ वचनों के द्वारा हम उस स्वर्गीय परमेश्वर पिता को जानने का प्रयत्न करें। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, परम पिता परमेश्वर हमारा आधार है। परम पिता परमेश्वर हमारा आधार है। आधार का मतलब आप सब लोग जानते होंगे मेरे प्रियो, जब हम कोई घर बनाते हैं तो आधार क्या होता है? नींव होता है। उस घर का नींव, बिना नींव के घर कभी नहीं बनती है, बिना नींव के कभी घर नहीं बनती है। और मेरे प्रियो, वो नींव जो है वो हमारा आधार है। और मेरे प्रियो, आज संसार में हम जितने हैं मेरे प्रियो, आज हमारा आधार कौन है? परमेश्वर पिता है। आधार परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता ही ने संपूर्ण मानव जाति को बनाया, संपूर्ण सृष्टि को बनाया। उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रभु ने सारी सृष्टि को, कायनात को, जो कुछ उसमें है सब चीज को बनाया। और जेनेसिस 2:7 में लिखा है, प्रभु ने मानव को मिट्टी से, हाँ मेरे प्रियो, मिट्टी से जो है बनाया और अपना जीवन का श्वास फूंक दिया, और मानव जो मिट्टी का जो पुतला है वो मानव बन गया। और प्रभु के वचन में हम ये पाते हैं कि प्रभु ने अपने स्वरूप में मानव जाति की रचना की। और मेरे प्रियो, पहला, आज हम जो कुछ है मेरे प्रियो, आज हम उसी के द्वारा ही इस दुनिया में हैं। परमेश्वर पिता के द्वारा ही आज हमारा अस्तित्व है। उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं था। वही हमारा रचयिता है। भजन संहिता, उससे पहले हम पहला कुरिन्थियों 8:6, यदि आप लोगों में से किसी को भी मिले तो पढ़ने में अगुवाई करें। पहला कुरिन्थियों 8:6। तो भी हमारे लिए, पहला कुरिन्थियों 8:6, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। मेरे प्रियो, इस वचन को यदि देखें तो ये वचन हमको बताता है आज हम जो भी हैं और जो कुछ भी हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह परम पिता परमेश्वर के द्वारा ही है। परम पिता परमेश्वर के द्वारा ही है। और भजन संहिता 127 उसके 3 वचन को पढ़े तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि लड़के जो है यहोवा के दिए हुए दान है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। अर्थात आप और मैं मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के हैं। परमेश्वर पिता के द्वारा ही आज इस दुनिया में हम पाए जाते हैं मेरे प्रियो। और इस बात को जो है भजनकार दाऊद अपने भजन 139 के 14वें वचन में कहता है कि जो वो अपने आप के विषय में कहता है कि मैं जो है भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। निश्चित रूप से मेरे प्रियो, हमारी जो रचना है वो बड़ा ही अद्भुत है। इसे हम कभी समझने नहीं पाएंगे, ये बड़ा ही अद्भुत है। सो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहा कि आज हम जो हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के द्वारा है। प्रभु ने आज हमको बनाया है, हम उसकी सृष्टि हैं। वह हमारा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है और उसी से हम हैं और वही हमारा आधार है। इसलिए मेरे प्रियो, उसे हमें कभी नहीं भूलना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक पिता के रूप में हम देखते हैं इस दुनिया में मेरे प्रियो, जो है एक पिता के रूप में माता पिता जो है हमारे आधार हैं मेरे प्रियो। लेकिन उनका भी आधार और संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण जीव जंतु सब चीजों का आधार परमेश्वर पिता है। सो दूसरी बात मेरे प्रियो, वह हमारा पालक है, वह हमारा पालक है मेरे प्रियो। जैसे कि इस दुनिया में जब हमारे संतान होते हैं मेरे प्रियो, हम उनको लालन पालन करते हैं, हम उनको
लालन पालन करते हैं। यदि उत्पत्ति की पुस्तक में देखें, जब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा की रचना की और रचना करके उन्हें यूं ही छोड़ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर पिता ने उनके लिए हर चीज का इंतजाम किया। उनके खाने के लिए, उनके रहने ठहरने के लिए प्रभु ने सब कुछ उनके लिए व्यवस्था किया और किसी बात की कमी और घटी उनके जीवन में नहीं थी। भरपूरी से परमेश्वर पिता ने उनके जीवन के लिए, उनके लालन पालन के लिए, उनके जीवन की वृद्धि के लिए, आशीष होने के लिए, फलवंत होने के लिए सब चीजों की व्यवस्था परमेश्वर पिता ने की। जैसे कि मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में हम भी अपने बाल बच्चों को बचपन से ही उन्हें लालन पालन करते, उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाते, अच्छे से अच्छा पहनाते, अच्छे से अच्छा शिक्षा देते, अच्छे से अच्छा जो है हम जितना अच्छा कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं। माता पिता जो है वो सब कुछ करते हैं, जो कुछ वे अपने हैसियत के अनुसार वो सब कुछ, और हैसियत से बढ़कर भी वे लोग सब कुछ करते हैं। सो मेरे प्रिय, वैसे ही प्रभु ने आदम और हवा के लिए और साथ ही हमारे लिए भी प्रभु ने सब कुछ किया है। आदम और हवा के लिए जैसे माता पिता प्रबंध करते हैं, वैसे ही प्रभु परमेश्वर जो उनका पिता और हमारा पिता है, उनके आवश्यकता के लिए, उनके जीवन यापन के लिए सब व्यवस्थाएं की थी। हम इन सब बातों को जानते हैं। और उसके पश्चात मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी संतान होने के लिए, अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना। और बाइबल हमको ये बताती है मेरे प्रियो कि यात्रा के दौरान जो जब मिस्र से कनान की ओर आ रहे थे, मेरे प्रियो, जैसे एक पिता अपने बालक को जब वो चल नहीं पाता, जब छोटा होता है, चल नहीं पाता है, वो अपने कंधे पर लिए उसको चलता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, या यदि हम देखें व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 31वां वचन को कोई निकाल कर पढ़ दें। व्यवस्था विवरण उसका 1 का 31 वचन को कृपया जल्दी से निकाल कर पढ़ें। यदि हम उस जगह पर देखें, वहां पर प्रभु परमेश्वर इजरायलियों के विषय में वो कहता है कि किस प्रकार से प्रभु ने उनकी सहायता की, प्रभु ने उनको अपने कांधों पर लिए चला। 31 का व्यवस्था विवरण 1 का 31। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। मेरे प्रियो, इस जगह पर देखें, प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार मेरे प्रियो एक पिता अपने पुत्र को जब वो चल फिर नहीं पाता, जब उसे चलने में तकलीफ होती है, प्रभु ने इजराइल को अपने कांधों में लिए चला। और मेरे प्रियो, उसी प्रकार से भले हम इस बात को न जानते हो, आपको और मुझे भी हमारे परेशानियों में, हमारे दुख के घड़ी में, हमारे संकट के समय में प्रभु ने हमको ऐसे लिए चला। प्रभु हमारे संग और साथ रहा, प्रभु हमें अपने कांधों में लिए चला है और आज तक प्रभु ने हमको बनाया है, प्रभु ने आज तक हमें बनाए रखा है। और प्रियो, यदि हम उनकी यात्रा के विषय में देखें, प्रभु का वचन हमें बताता कि उस यात्रा के दौरान कभी उनके वस्त्र जो है पुराने नहीं हुए, कभी उनके पैर के जो शू हैं, उनके चप्पलें हैं, कभी घिसने नहीं पाया। प्रभु ने उन 40 वर्ष में प्रभु ने उनको हर प्रकार से उनको संभाले रखा। मेरे प्रियो, उसी ने आज हमको भी संभाला है, उसी ने आज तक प्रभु ने हमको संभाला है। इस महामारी के दौर में, उस कठिन समय में, ये सिर्फ प्रभु है जिसने हमको संभाला है। आज हम जो कुछ भी हैं, यह सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। मेरे प्रियो, वह हमारा अच्छा पालक है, वो हमको अच्छे से पालता है जैसे संसार में माता और पिता हमको पालते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, एक पिता के रूप में वह हमारा मार्गदर्शक है। एक पिता के रूप में वह हमारा उत्तम मार्गदर्शक है। माता पिता जो है कभी भी अपने बच्चों को गलत राह पर जाने की शिक्षा नहीं देते। आज जब मैं मैसेज पढ़ रहा था, शैलेंद्र अंकल जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज वहां पर ग्रुप में डाला था माता पिता के संबंध में। वहां पर लिखा है, पिता नीम के पेड़ के जैसा होता है जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों मगर वह छाया हमेशा ठंडी ही
देता है। निश्चित रूप से मेरे प्रियो, जो पिता हैं और परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता जो हैं, मेरे प्रियो, हो सकता है कई बार हमारे जीवन में उसके कार्य, उसके विचार, उसके आज्ञाएं हमारे लिए कड़वी हो, लेकिन मेरे प्रियो, वह निश्चित रूप से हमें ठंडी छाया देने के लिए है। वो हमें निश्चित रूप से आशीषित करने के लिए है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार एक सांसारिक पिता के विषय में लिखा हुआ है, मत्ती 7 में लिखा हुआ है, एक सांसारिक पिता अपने बेटे को मछली मांगने से सांप नहीं देता, अंडा मांगने से बिच्छू नहीं देता। और मेरे प्रियो, प्रभु उस जगह कहते हैं कि यदि तुम परमेश्वर पिता से अच्छी वस्तुएं मांगोगे तो क्यों नहीं देगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमने क्यों नहीं देगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है और प्रभु हमें सब कुछ देता है और आने वाले दिनों में भी देगा। मेरे प्रियो, जल्दी से आप निकाल ले। मैं आज बहुत सारा रेफरेंस मैंने लिखा है। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और उसका 17वां वचन को यदि किसी को मिले निकाल कर पढ़ने में अगुवाई करे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और उसका 17वां वचन। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर पिता इजरायलियों के विषय कहता है कि वो जो है उन्हें उनके लाभ के लिए ही शिक्षा देता है, उनके लाभ के लिए शिक्षा देता है। जिस मार्ग में उनको जाना है उनकी शिक्षा देता है। मेरे प्रियो, जैसे कि इस दुनिया में हम लोग अपने बच्चों को, अपने संतान को देते हैं, हमारा परमेश्वर पिता भी हमको उस उत्तम राह में हमको ले चलता है। मेरे प्रियो, ये राह जो है मेरे प्रियो हमेशा सरल नहीं होते। मेरे प्रियो, इस राह में हो सकता है कभी दुख हो, कभी तकलीफ हो, लेकिन प्रभु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। भजन संहिता उसके 23वें भजन को यदि पढ़े, वहां जो है दाऊद परमेश्वर पिता को बहुत अच्छे रीति से प्रदर्शित करता है कि वो किस प्रकार से उसकी सहायता करता है। वो उस जगह पर परमेश्वर पिता को एक चरवाहे के रूप में प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर जो है उसका अच्छा चरवाहा है, उसको सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वह जो है वो जो है उसको हर एक परिस्थिति में उसके संग होता है। वह हर एक परिस्थिति में उसको संभालता है, उसकी सहायता करता है। और वो कहता है, यदि हम भजन संहिता 23 में देखें, दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर, वो स्वर्गीय पिता, आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता। ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि दुनिया छोड़ दे, दुनिया हमारे साथ न हो, लेकिन वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर हर पल हर घड़ी हमारे साथ है। हर पल हर घड़ी हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि यूना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और सचमुच मेरे प्रियो, वो अच्छा चरवाहा ने, उस अच्छे चरवाहा ने हमारी जान को दिया है। हम इस बात को जानते हैं। वो अच्छा चरवाहा, वो अच्छा पिता है मेरे प्रियो। वो पिता ऐसे नहीं कि आप लोगों को और हम लोगों को कुछ बोल दे और वो खुद उस बात को ना करे। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर पिता है जो हमें इतना प्यार किया और उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया और मेरे प्रियो एक मानव का रूप धारण किया और अपने आप को दीन किया, नम्र किया। और मेरे प्रियो, हमें उन राहों पर चलने के लिए शिक्षा दी और वो खुद भी उस रास्ते में चलकर दिखाकर हमें सिखाया। उस रास्ते में खुद चलकर हमको दिखाया और हमें एक अच्छा शिक्षक के रूप में मेरे प्रियो हमें शिक्षा दी। मेरे प्रियो, आज ऐसा फादर, ऐसे पिता
मेरे प्रियो आपको और मुझे कभी नहीं मिलेगा। और जिनके पास ऐसे पिता हैं वे बहुत धन्य हैं। और प्रभु का वचन और प्रभु हम में से हर एक से चाहता कि हम में से हर एक जन ऐसे पिता हम बने। हम एक ऐसा पिता बने, एक ऐसे पिता बने जो हम शिक्षा देते हैं उन पर हम खुद भी चलकर अपने बच्चों को सिखाएं। मेरे प्रियो वह परमेश्वर प्रभु हमको ऐसा करके दिखाया पुराने जमाने में। मेरे प्रियो आजकल जो है चरवाहे भेड़ों के पीछे होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पुराने जमाने में जो है, आप सभी लोग जानते होंगे, पुराने जमाने में जो चरवाहे होते थे वो भेड़ों के आगे आगे हुआ करते थे और भेड़ उसके पीछे पीछे चला करती थी। मेरे प्रिय वैसे ही प्रभु ने एक उत्तम चरवाहे के रूप में उसने काम किया और एक पिता के रूप में हमें उत्तम मार्ग दिखाया। और चौथी बात मेरे प्रियो, एक पिता के रूप में वह हमारा रक्षक है। एक पिता के रूप में वह हमारा रक्षक है। भजन संहिता उसके 46 और उसके पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो एक पिता अपने पुत्र को कभी भी दुख के घड़ी में छोड़ नहीं सकता, चाहे कितनी भी बुरा हो, चाहे कितनी भी वो बेकार हो, लेकिन मेरे प्रियो एक पिता अपने पुत्र को कभी भी त्यागता नहीं है। वो भले उसको जब वो अच्छा हो, भला हो, चंगा हो, उसको वो डांटे, उसको फटकारे, उसको घर से थोड़ी देर के लिए निकाल दे, उसे भूले समान व्यवहार करे, लेकिन उसके दिल में कभी भी अपने बेटा के लिए प्यार कम नहीं होता है। कभी भी उसके बेटे के लिए प्यार कम नहीं होता है। वैसे ही मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर जो हमारा पिता है, हमारे प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं होता और हमें कभी भी वो दुख में छोड़ता नहीं। वो दुख में जब हम अपने गुनाहों से भी दुख में चले जाते, प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। प्रभु इज़राइल और हमसे भी कहता है, यशायाह नबी उसका 41वें अध्याय के 10वें पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। वहां पर लिखा है। ये कितना अच्छा, हाँ मेरे प्रियो, ये वचन और ढाढ़स मेरे प्रियो एक पिता के रूप में परमेश्वर हमको देता है। मेरे प्रियो और भी कई बातें हैं मेरे प्रियो, यदि मैं आप लोगों को बताता रहूं एक पिता के रूप में प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया, मेरे प्रियो जो है बहुत समय हो जाएगा और मैं शायद खत्म ही न कर पाऊं। मेरे प्रियो एक पिता के रूप में प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। हम सभी इस बात को जब हम गौर करते हैं, जब हम मनन करते हैं, इस बात को हम पाते हैं। मेरे प्रियो आज मैं सिर्फ 4 बातों के माध्यम से आप लोग के सम्मुख बताने का प्रयत्न किया कि एक पिता के रूप में प्रभु परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करते हैं। वह हमारे आधार है, वह हमारा पालक है, वह हमारा मार्गदर्शक है, वह हमारा रक्षक है। मेरे प्रियो और इन सब बातों को एक शब्द में यदि हम कंक्लूड करें मेरे प्रियो, तो वह है पिता हमसे प्रेम करता है और ये अनकंडीशनल प्रेम है। मेरे प्रियो ये सीमा रहित प्यार है जो प्रभु हमसे करता है। मैं जल्दी आप लोगों के सम्मुख मैं 3 और छोटी छोटी बातों को बताकर आज के संदेश को मैं विराम दूंगा। और उससे पहले मेरे प्रियो एक उदाहरण और एक बहुत अच्छा कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो किसी शहर में एक बहुत अच्छा न्यायी था जो अपने शहर में और अपने आसपास में और अपने जो है न्यायालय में जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था अपने न्याय के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। और मेरे प्रियो उसके पास कई बेटे थे, लेकिन मेरे प्रियो एक जो बेटा था उसका वो थोड़ा सा बिगड़ेल था, वो थोड़ा बिगड़ा हुआ बेटा था। वो अपने बेटे को जो है बहुत सिखाता था कि अच्छाई राह पर चले, अच्छी बातों में चले, लेकिन वो दुनिया की बातों में वो फंसकर गुनाह की रास्तों में चलने लगा। मेरे प्रियो कभी तो वो चोरी करता, कभी तो वो किसी को मार देता, कभी तो किसी को और कुछ कर देता। सो मेरे प्रियो हमेशा उसके पिता की बात को वह धुतकार देता था और पिता से वो दूर चला जाता था और पिता को हमेशा वो तंग किया करता था।
उसकी बातों को कभी वह नहीं मानता था। और मेरे प्रियो, एक दिन वैसे होते होते क्या होता है, वो जो बेटा होता है उससे एक दिन उससे जो है उसके हाथ से किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का कत्ल हो जाता है। और मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कत्ल की सजा दुनिया में जो है, कत्ल की सजा क्या होती है? मृत्यु की सजा मृत्यु है। हम जानते हैं जो मर्डर करता है उसे जो है एक कठिन जो है सजा दी जाती है। एक जज होने के नाते, एक अच्छा जज होने के नाते मेरे प्रियो, एक पिता अपने बेटे के दंड को अच्छी रीति से जानता था। सो मेरे प्रियो, जब वो बेटा से जो है कत्ल हो जाता है उससे, तो वो भागते 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 अपने पिता के पास आता है और पीछे उसके जो है पुलिस उसके पीछे लगे होते हैं। और मेरे प्रियो, वो खून से लथपथ वो कपड़े पहनकर वो अपने घर की ओर आता है। और जैसे ही वो आता है, वो जो है महान न्यायाधीश हैं, वो द्वार खोलते हैं तो अपने बेटे को देखते हैं कि वो खून से लथपथ है। तो मेरे प्रियो, पिता ने पुत्र को पूछते हैं कि बेटा, तुमने आज क्या किया है, क्या करके आज मेरे पास आया है? तो पिता से वो पुत्र कहता है कि पिताजी, मेरे हाथों से एक मर्डर हो गया है और पीछे से जो है पुलिस मुझको दौड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, उस जगह पिता जो है बहुत ही शॉक हो गया और बहुत ही चिंता में वह डूब गया। वो सोचने लगा कि मैं किस प्रकार से अपने बेटे को अब बचाऊं, किस प्रकार से मैं अपने बेटे को उस मौत के दंड से मैं बचाऊं। वो पिता सोचने लगा मेरे प्रियो, वो सोचने लगा और कोई उपाय न मिलने के कारण मेरे प्रियो, वो जल्द से जल्द जो है वो अपने बेटे से कहता है कि वो अपना वस्त्र उतार कर वो अपने पिता को दे दे और उसका वस्त्र वो पहन ले। और सचमुच मेरे प्रियो, वैसा ही उन्होंने किया। उस खून से लथपथ वस्त्र को उसके पिता ने पहन लिया और अपना अच्छा वस्त्र जो है पिता ने अपने पुत्र को दिया। और पुलिस आई और मेरे प्रियो, उस न्यायाधीश को, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कभी अन्याय नहीं किया, किसी का अन्याय नहीं किया, उसको ले जाकर मेरे प्रियो उसे मौत की सजा दिए। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से यदि हम देखें मेरे प्रियो, हमारा परम पिता परमेश्वर भी आपके और मेरे लिए भी अपनी जान को दिया। वो क्यों? क्योंकि प्रेम के कारण। मेरे प्रियो, आपका और मेरा स्वर्गीय पिता आपको और मुझे बनाया है, हमें जन्म दिया है, हमें रचा है। वो आपको और मुझे कभी खोना नहीं चाहता। और मेरे प्रियो, हम गुनाह के बोझ में दबे हुए थे, गुनाह के उस मेरे प्रियो दंड से, हम गुनाह के दंड के भागी थे, हम गुनाह से मारे फिर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, और कोई रास्ता नहीं था कि प्रभु हमको किसी तरीके से बचा लेते। प्रभु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपने उस पवित्रता को आज हमको दे दिया है। मेरे प्रियो, पवित्रता को प्रभु ने हमको दे दिया और मेरे प्रियो, खुद उस पाप के दंड को अपने ऊपर सहा और हमें पवित्र किया, हमें निर्दोष किया। मेरे प्रियो, यह प्रभु का प्यार है जिसे आज आपको और मुझे हमेशा याद रखने की जरूरत है, स्मरण रखने की जरूरत है मेरे प्रियो। और पिता ने उसको जो है वस्त्र देते हुए यह कहा था कि तुम अब से ऐसा कोई काम नहीं करना, अब से एक ऐसा जीवन जीना, एक पवित्र जीवन, एक अच्छा जीवन जीना। मैं तेरे लिए मारा जाऊंगा, मैं तेरे लिए दुख उठाऊंगा। और मेरे प्रियो, जाते हुए इसने यही कहा था। और आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके और मेरे लिए भी यही कहा है और यही बात आपसे और मुझसे चाहता। एक अच्छा पिता प्रभु है, प्रभु परमेश्वर एक अच्छा पिता के रूप में हमारे लिए अपनी जान को दिया है और वो चाहता है कि अब हम गुनाह के बोझ में दोबारा हम ना जाएं, हम गुनाह के रास्ते में दोबारा हम न जाएं। मेरे प्रियो, छोटी 3 बात मैं आप लोग के सम्मुख बताना चाहता हूं। जिस पिता ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, आज हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। क्या हम उसको पहचानते हैं? क्या उसकी इच्छा को हम जानते हैं? क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं? क्या हम उसके प्रति, हमारा हृदय, हमारा मन हमेशा आभारी है? इस बात को हम जाने। पहली बात मेरे प्रियो, पिता ने, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखें, वो है जो है वचन में लिखा है, उसके स्वरूप के अनुसार, उसकी समानता में प्रभु ने हमको बनाया है। तो आज हम ये ठान ले मेरे प्रियो कि हम पिता की तरह बने
उस पिता की तरह बने। और मेरे प्रियो, क्या आपने कभी आम के पेड़ में संतरा फलते देखा है? क्या अंगूर के पेड़ में अंगूर के जो भी लताएं हैं उसमें आपने अनार फलते देखा है? नहीं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर पिता के संतान हैं तो शैतान की बातें हमारे जीवन में होना अच्छी बात नहीं। आम के पेड़ में आम फलना ही जरूरी है। हम उस परम पिता परमेश्वर के बेटे हैं तो मेरे प्रियो, हमें उसके गुण हमारे जीवन में होना जरूरी है। और मेरे प्रियो, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं एक ही गुण को आप लोग के सम्मुख रखना चाहता। वो गुण है पवित्रता। हमारा जीवन मेरे प्रियो, हम पवित्रता में अपने जीवन को जिए। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, यदि लव्य व्यवस्था उसका 11वां अध्याय उसका 45वां पद को पढ़े, या पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 16वां पद को पढ़े, तो वहां पर लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर जो है पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे ये चाहता हम पवित्र बने। ये पवित्र बनना क्या है? जब मैं रात को विचार कर रहा था, आखिर ये पवित्र बनने का मतलब क्या है? मेरे प्रियो, पवित्र बनने का मतलब यह है मेरे प्रियो, हम शुद्ध बने, हमारे जीवन में मिलावटी ना हो। मेरे प्रियो, पवित्रता का यदि दूसरा अर्थ हम देखें तो वो है शुद्ध। मेरे प्रियो, परमेश्वर शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं, और जिसमें कभी कोई चेंजेस नहीं, और जो है सो है। मेरे प्रियो, प्रभु अपने विषय में बताते भी हैं कि मैं जो हूं सो हूं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है सो है। आज हम भी मेरे प्रियो, आज हम जो है ऐसा जीवन हम जिए, हमारा अंदर हमारा बाहर जो है सो है होने पाए। मेरे प्रियो, हम ऐसा जीवन जिए जिसमें कोई मिलावटी ना हो। हम मेरे प्रियो, पवित्रता का ये अर्थ भी होता है कभी न बदलने वाला। मेरे प्रियो, हम बदलने वाले 2 रुपया हम ना हो, हम बहुरूपिया ना हो, क्योंकि शैतान मेरे प्रियो झूठा है, उसमें झूठ पाया जाता है और धोखा पाया जाता है। मेरे प्रियो, हम ऐसे व्यक्तित्व के ना हो। प्रभु हमको अपने समान बनाए हैं तो हम सदा ये प्रयत्न करें और ये ठान लें कि हम उसके अनुसार बने और उसमें स्थिर रहें। हम गलाती उसके 5 उसके 1 में भी देखते हैं, प्रभु ने कहा है कि स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। हम पाप न करें, हम गुनाह न करें, क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं उसके दास होते हैं। इसलिए प्रभु हमसे कहा है कि हम स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है तो हम स्वतंत्र बने रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि हम अदन की वाटिका में देखें तो प्रभु क्या चाहता है अपने संतान से? मेरे प्रियो, वो दूसरी महत्वपूर्ण बात है उसके साथ संगति। उसके साथ हम संगति करें। आदम और हवा से मेरे प्रियो प्रभु संगति करते थे, आदम और हवा से संगति करते थे। मेरे प्रियो, आज मिनिस्ट्री का ये लगभग घर से मैं बाहर आकर लगभग 9 साल मेरे हो रहे हैं, और इस दौरान मैं हर एक दिन मेरे पापा जो हैं मुझको शाम को या किसी भी समय दिन में 1 या 2 बार जरूर वो कॉल करते हैं और हालचाल जानते हैं। मेरे प्रियो, हर दिन ये 9 साल लगभग होने जा रहा है, और हर एक दिन वो मुझको कॉल करते हैं, हम लोगों को कॉल करते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता तो हमारे सांसारिक माता पिता से भी ज्यादा हमको प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, वह हमसे बात करना चाहता, वह हमसे संगति करना चाहता। प्रभु ये चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। मेरे प्रियो, उसके साथ संगति करें। संगति को यदि हम संधि विच्छेद करें, संगति अर्थात उसके साथ हम चलें, उसके साथ हम रहें। मेरे प्रियो, बाइबल में देखें तो हनोक नबी उत्पत्ति 5:2 में प्रभु के साथ चले, और नूह भी प्रभु के साथ चला 6 उसके 9 में। और प्रभु आज आपसे और मुझसे भी ये चाहता हम उसके संग चले। और मीका नबी में 6:8 को यदि पढ़े तो प्रभु उस जगह पर हमसे कहते हैं, मीका 6 उसके 8 में परमेश्वर पिता हमसे ये कहते हैं कि हम नम्रता से उसके साथ चले। हम अकड़ के नहीं, लेकिन नम्रता से। अकड़ने का मतलब हम अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन उस प्रभु की इच्छा में हम चलें। और तीसरी और अंतिम बात, हम उसमें बने रहें। मेरे प्रियो,
यहाँ पर ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 10 का 20 को यदि हम पढ़ें तो प्रभु हमसे कहते हैं कि परमेश्वर पिता का हम भय मानते हैं, उसका भय मानते हुए उसकी सेवा हमको करना है और उससे लिपटे रहना है। और नए नियम में भी यदि हम देखें यूना 15 में यदि हम पूरा पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारा और उसके संबंध के विषय में बताते हैं एक दाखलता और डाली के रूप में। प्रभु मेरे प्रियो हमसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, हम में बने रहना चाहते हैं। क्या ऐसा जीवन हम जी पा रहे हैं मेरे प्रियो? क्या हम ऐसा जीवन जी पा रहे हैं? आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पास हम जाएं और हम आज से ये प्रयत्न करें, हम अपने परमपिता परमेश्वर के उन उपकारों को कभी न भूलें, उसके डर और भय में हम जिएं। प्रभु न केवल उसके प्रति डर और भय में हमें जीने के लिए कहता, लेकिन हमें इस संसार में रहकर हमें यह भी सिखाता कि संसार में जो हमारे माता पिता हैं उनका भी हम आदर करें, उनकी भी हम आज्ञाओं को माने। और परमपिता परमेश्वर होने के नाते वो आपको और मुझसे, जो हम उसके संतान हैं, वो चाहता कि हम सदा उसके चरणों में, उसके साथ और उसमें हम बने रहें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। हाँ पिता की तरह आपने हमसे हमारे जीवन में बहुत सारे उपकार किए हैं। हम उन उपकारों को यदि हम विचार विमर्श करते रहें प्रभु परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हम संपूर्णता से विचार कर ही नहीं सकते। प्रभु आपके उस अद्भुत प्यार के लिए, आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए एक पिता के रूप में जो आपने हमसे किया है, उसलिए उसका आपका धन्यवाद करते हैं। तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, आपने जैसे हमको बनाया अपने समान, अपने स्वरूप में हम वैसे बन सकें पिता, और ऐसे हम बनने के लिए हम प्रयत्न कर सकें। प्रभु आपने, हाँ पिता, अब हमारे साथ संगति करना चाहा। प्रभु हमें हमारी सहायता और मदद करना कि हम सदा आपके साथ संगति कर सकें। प्रभु आपके वचन में हमें देखने को मिलता, आप हमसे ओ प्रभु चाहते कि सदा आप में बने रहें। प्रभु हमारी सहायता करना, हाँ पिता, कि हम आप में बने रहें। हम कभी ना भूलें कि आप हमारे आधार हैं। हम कभी ना भूलें कि आप, हे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर है। प्रभु हम आप में, ओ प्रभु, भरोसा रखते हुए अपने जीवन को जी सके, सदा आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हुए अपने जीवन को जी सके, ऐसे अनुग्रह करना। दया सागर आप कलीसिया के हर एक फादर्स को आप आशीष करें, हर एक माता पिता को आप आशीष करें, बच्चों को आशीष करें, उपस्थित सभी लोगों को आप आशीष करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। प्रेम से आज यीशु बुलाता तुम्हें, इस गीत को गाएंगे और अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में ब्रदर अल्फ्रेड डेनियल जी हैं, उनसे निवेदन है कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेम से आज यीशु बुलाता मुझे, पापी तू आ पिता के पास, पिता के प्रेम से क्यों रहता तू दूर, भूखा प्यासा निराश, आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है पापी, अब आ मेरे पास। हे ताकीद लोगों, वो बोलता तुमसे, ले ओ विश्राम, ले ओ विश्राम। आज मेरा जुआ तुम कंधे पर लो, उससे पाओगे आराम। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुला
अबा मेरे पास, वह तेरे आने की जोता है बाट, देरी न कर, देरी न कर, सदा ये अवसर न मिल सकेगा, यीशु को आज ग्रहण कर। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी अबा मेरे पास। विनती भी करता तू सब उसका सुन, मेरे पास मेरे पास कर तू विश्वास तू पावेगा, सुसमाचार मान के आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी अबा मेरे पास। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे नमस्कार। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है, कभी नहीं बदलने वाला। प्रभु आपने आज जैसे प्रभु तेरे दास के द्वारा संदेश हमने सुना, प्रभु पिता परमेश्वर आपके स्वरूप में, आपकी समानता में हमें बनाने के लिए प्रभु तूने अपने जीवन को भी समर्पित किया। धन्यवाद करते राजा, सबका जीवन होने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा पाए। और जो भेद प्रभु हम लोग ने प्रभु तेरे विश्वास से चढ़ाया, उस भेद हमारे सब खातों में, गलों की कमाई में परमेश्वर आके जेल में तेरी बरकत प्रभु तेरे स्तुति करते हैं। आज और महिमा पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हुए, हमारे बेटों को मात्र नहीं, हमारे जीवनों को भी प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, 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 सारी आशीषों से धन्यवाद, सारी अति ऊपर से धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद। आइए प्रियो, विश्वासी हृदय से प्रभु परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे परमपिता परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ, उपस्थित सभी प्रियजनों के साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन।